दोस्तों नमस्कार, जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और अपने जीवन में, अपने काम में मस्त रहें, ताकि आप भी बुरी चीज़ों से बचे रहें। और जो भी कामगार व्यक्ति है वो जब काम में लगा रहता है तो उसे जो है तो दूसरे कामों के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है। और जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है तो वो अपने आप उससे छूट जाते हैं। तो आप कोशिश करिए और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहिए, ताकि आपको किसी दूसरे काम के लिए समय ना मिल पाए। आप जिस काम को पसंद करते हैं उसी काम को करिए, ताकि जो भी आप काम करते हैं उसमें सफल होने पाए। आज हम बात करने वाले हैं, मैं मोटिवेशन से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ शब्द जो है तो आपको वीडियो के तौर पर बताता हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक भी उसे फॉरवर्ड करें। लोगों को सचेत करते रहिए, बताते रहिए जीवन की सच्चाई के बारे में। जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो कुछ नुकसान होता है, कुछ ठोकर मिलता है, तब बाद में समझ में आता है। तो इसलिए जो है तो मैं कोशिश करता हूं कि मोटिवेट भी लोगों को करते रहना चाहिए। और यह भी एक मेरे हिसाब से एक सेवा है लोगों की लिए। धर्म का काम है कि हम किसी का यदि जीवन बदलने के लिए प्रयास करते हैं, हम उसे सलाह देते हैं, तो ये एक अच्छा काम है समझता हूँ मैं अपने हिसाब से। यहाँ पे बात करने वाले हैं, ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। बिल्कुल है, ईश्वर जो है तो हमें मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। बिल्कुल ये सही बात है कि ईश्वर जो है तो एक दूसरे को मिलाने का काम करता है। भगवान की जोड़ी, जैसे कहते हैं कि शादी ब्याह जो भगवान के घर से ये तय होता है और उसके हिसाब से ही जो है तो निर्धारण होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हमको देखने के आता है कि बहुत सारे लोग जो है तो अपने अहंकार की वजह से, पद और पैसे की अहंकार की वजह से जो है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पे मैं शब्द का उपयोग किए हैं कि मेरे पास ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा शब्द जो अपने ऊपर लागू करने लगा इंसान, तो समझ लीजिए कि घमंड का प्रवेश उसमें होने लगा है। और यही घमंड इंसान को जो है तो विनाश का कारण बनता है। तो इन चीज़ों को आप समझते हैं, जानते हैं। यहाँ पे जोड़ी भी दिखाया जा रहा है। देखिए, मिलाने का काम जो है तो सिर्फ ईश्वर करता है। और हम किसके साथ बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, ये सब हम अपने ऊपर से ये सब तय होता है कि हमें यदि विनम्र बने रहना है, उसके साथ बने रहना है, तो हमें रिश्तों को मजबूत करे रहना है, तो हमें जो है तो हमेशा विनम्र बन के चलना है। चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो, हमें विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। 100% ये बात सही है। यदि आप किसी के साथ, कोई अच्छा व्यक्ति है, सरल स्वभाव है, ईमानदार है, तब आप यदि उसके साथ जो है तो बुरा करते हैं, तो ये 100% मान लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और भले देर से होगा, लेकिन आपके साथ 100% ये होगा। मैं तो इन बातों को फॉलो करता हूँ, समझता हूँ और मानता हूँ, क्योंकि जीवन एक चक्र है। जो भी हम आप जो करते हैं वो घूम के जो है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के द्वारा या फिर किसी की भी द्वारा जो है तो वो सारी बुराइयां उसमें लागू होती हैं और देखने को मिलता है। जब हम बुरा करते हैं तो हमें प्रेजेंट टाइम में भले जो है तो उसका परिणाम ना मिले, बाद में मिलेगा। जब तक हमें ऐसा लगता है कि हमें तो अभी कुछ नहीं हुआ, हमने इसको मार दिया है या इसको नुकसान पहुंचाया है, सोचकर हम खुश होते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमको बाद में भुगतना पड़ता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े पद पैसा वाले हों, बड़े से बड़े लोग हों, लेकिन उनको देखिएगा एक दिन उनको समय ज़रूर झुका देता है। तो बड़े से बड़े आप लोग राजा महाराजाओं को देखिए, जब उनके पास जो है तो घमंड का आना शुरू हुआ, तो उनका बड़े बड़े जो है तो राजपाट बर्बाद हो गए हैं सिर्फ घमंड की वजह से। तो आप विनम्र हमेशा बने रहिए, अपने काम में मस्त रहिए, लोगों की जो है तो मान सम्मान करिए, उनके साथ भी हमेशा बने रहें, रिश्ते को मजबूत बनाए रखें, किसी के साथ भी गलत काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने में इंसान झूठ बोलने से डरता था कि गुनाह होगा, और आज के ज़माने में इंसान
सच बोलने से डरता है कि नुकसान होगा। पहले लोग बाग सोचते हैं कि नहीं मतलब हम कुछ गलत करेंगे तो ये जो है तो डरता था, झूठ बोलने से लोग बाग डरते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ झूठ का ही सहारा लोग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है तो पैर रख कर और अपना काम साधते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हम अपनी भलाई के लिए, अपने सफलता के लिए हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब अंतरात्मा से कोई श्राप देता है तो वो श्राप जरूर लगता है इंसान को। और यहाँ पे समय और शब्द दोनों का वजन होता है, एक चला जाए तो लौटता नहीं और दूसरा निकल जाए तो संभलता नहीं। बिल्कुल सही बात है, समय जाने के बाद जो है तो फिर उसे कोई लौटाता नहीं है। दूसरा निकल जाए, शब्द निकल जाए तो वो फिर वो संभलता भी नहीं है। तो शब्द और समय का भी इसमें विशेष ध्यान रखना है हम सभी को। और इन चीज़ों को आप यदि फॉलो करते हैं तो आप अपने लोगों को बताइए, समझाइए, ताकि वो लोग भी हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते रहें। इंसान का जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, चाहे फिर वह नींद से हो, वहम से हो या अहम से हो। बिल्कुल 100% बात सही है। यदि आप सुबह जल्दी जागते हैं तो इससे आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सुबह जागने से हमारा शरीर जो है तो हष्ट पुष्ट होता है, हम मजबूत रहते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वहम से, मतलब एक वहम पाल रखता है आदमी कि नहीं मेरा ये, मेरे पास ऐसा है वैसा है, सब कुछ मेरे पास धन दौलत है, ये है दुनियादारी, मतलब एक वहम में रहता है वो। तो इस प्रकार से किसी को भी ऐसा नहीं करना है। और अहंकार आदमी के पास नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अहंकार की जो बीज है इंसान के पास यदि पड़ गया तो उसका विनाश होना तय है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़े राजा महाराजा, कोई भी पद पैसा वाला हो, उसका जो है तो अहंकार ने नाश किया है। आप चाहे तो महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, इन चीज़ों में जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं उनका विनाश हुआ है सिर्फ अहंकार की वजह से। तो आप हमेशा विनम्र बने रहिए। अक्ल और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज और जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करता है। अकड़ और अभिमान, तो यहाँ भी वही शब्द है। अकड़ को ही दूसरे कहा जाए तो ये भी एक अकड़ होना, मतलब एक अहंकार होना ही है। अभिमान होना, यही सब वही अहंकार के शब्द हैं, ये भी उन्हीं का पर्यायवाची। बाकी सब आप जानते हैं, अकड़, अभिमान, अहंकार, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और ये मानसिक बीमारी है। और लोग जो है तो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब थोड़ी सी कुछ पद पैसा हासिल हो जाता है तो उसमें अकड़ आ जाता है कि मैं इतना कमाता हूँ, कि मैं ऐसे पद में ज्वाइन कर लिया हूँ, कि ऐसा मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं पुलिस बन गया हूँ, कि मैं कोई मास्टर बन गया हूँ, या फिर कोई कहीं अच्छे दूसरे विभाग में जा रहा हूँ, या फिर कहीं भी कुछ नौकरी कर रहा हूँ, या फिर बिजनेस कर रहा हूँ बड़ा। तो ऐसा मेरे पास इतना, मेरे दादा प्रदादा इतना दौलत छोड़ के गए हैं, मेरे पास ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें नाश्वर चीज़ों के ऊपर जो है तो विश्वास नहीं करना चाहिए। समय उसका ज़रूर जो है तो हिसाब करता है। यदि आप उनको नहीं संभाल पाते हैं तो समय सबका न्याय करता है। हर व्यक्ति को जो है तो धैर्य बनाए रखना है, भगवान को मानना है और समय के ऊपर छोड़ देना है कि इसका न्याय। आप उससे बकवास बिल्कुल भी मत करिए। आपको सिर्फ इतना कह देना है कि भगवान ही इसका न्याय करेगा। यदि जो अपराध करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सच के रास्ते पर चलते हैं उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी उनकी नाव को डूबने नहीं देता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ जो भी है तो परेशानियां आती हैं, भले वो परेशान रहते हैं, लेकिन उनका जो है तो जीवनचर्या बना रहता है। उनका जो है तो भगवान भला करता है और वो हमेशा अपने जीवन में बने रहते हैं। उनका किसी प्रकार का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। देखिए, अपनी लिखी हुई तकदीर पर हंस लेते हैं, दिल के जज्बात को जंजीर से कस लेते हैं। ये मेरा खुद का तजुर्बा है दोस्तों, बुरा वक्त आने पर साफ तो साफ है, इंसान भी डस लेते हैं। बिल्कुल 100% यहाँ बात लिखी हुई है। अपनी लिखी हुई तकदीर पर हंस लेते हैं, दिल के जज्बात को जंजीर से कस लेते हैं। हमारे अंदर जो जज्बात होते हैं उन्हें जो है तो आपको संभाल के रखना है। और ये मेरा खुद का तजुर्बा है दोस्तों, बुरा वक्त आने पर साफ तो साफ है। जब बुरा वक्त आता है तो साफ तो साफ है, यहाँ इंसान भी डस लेते हैं। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो कोई भी इंसान जो है तो साथ नहीं देता है। सब लोग जो है तो ताने मारते हैं, उसकी बुराई करते
करते हैं और भी कुछ उसके बारे में गलत सलत बोलेंगे, लेकिन साथ देने को कोई भी तैयार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। लोगों के दिल में कुछ है लेकिन जुबां पर कुछ और है, और हर कोई लगता है अपना पर हकीकत कुछ और है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई लगता है अपना पर हकीकत कुछ और है। सच रह जाता है खामोश, यहाँ झूठ का बड़ा शोर है। जो सच में चलने वाला लोग है वो जो है तो यहाँ खामोश रहता है, और झूठ का यहाँ जो है तो बोलबाला होता है। ज़रा संभल कर रहना यारो, आजकल दिखावे का दौर है। बिल्कुल 100% ये सच्चाई वाली बात है। यहाँ पे आजकल जो है तो दिखावे में बहुत लोग ज़िंदगी जीते हैं कि लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे वो उनके साथ दोस्ती करें, रिश्ता नाता जोड़ें। तो ऐसा जो है तो दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना है। 2 मिनट के लिए जो है तो आप बुलबुला की तरफ आप फूलिए मत, आप एकदम समुद्र की तरह बनने का प्रयास करिए। एकदम धैर्य रखिए, शांत रहिए और अपने काम में मस्त रहिए। और रिश्तों की जो है तो खूबसूरती शब्दों में नहीं, दिल के एहसासों में होती है। जो हर खामोशी को समझ ले वही सच्चा अपना कहलाता है। यदि आपके रिश्तों में अच्छा है, मजबूती है, आपके रिश्तेदार सही हैं, आपको समझते हैं, तो उनके दिलों के साथ अपने जो है तो मान सम्मान को बनाए रखना है, उनके साथ अपने रिश्ता को मजबूत रखना है। और अजीब सी है ये ज़िंदगी और वक्त की तेज़ रफ्तार, रात इकाई, दिन दहाई, ख्वाब सैकड़ा और दर्द हज़ार, फिर भी ज़िंदगी मज़ेदार। यहाँ पे परेशानियाँ तो होती हैं ज़िंदगी में। यहाँ पे बताया गया है कि तेज़ रफ्तार है ज़िंदगी का, और रात इकाई है, दिन दहाई है। रात इकाई है, दिन दहाई है, और ख्वाब सैकड़ों ख्वाब आदमी पाल रखता है कि, और दर्द भी हज़ार है यहाँ, और फिर भी ज़िंदगी है मज़ेदार। दर्द है और उसी के साथ जो है तो ज़िंदगी मज़ेदार भी है। आपको अपने काम में मस्त रहना है, टेंशन नहीं लेना है, फिर बिल्कुल भी अपने काम को महत्व दीजिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। यहाँ पे पिताजी का गुस्सा भी किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि उसमें छुपी होती है सुधारने की आखिरी उम्मीद। पिताजी यदि गुस्सा करते हैं तो उन्हें आपको स्वीकार करना चाहिए। जो भी वो बताते हैं, जो भी सिखाते हैं, उन्हें आपको सिर झुकाकर मानना चाहिए उनकी बातों को, क्योंकि पिताजी एक ईश्वर के समान हैं, हमारे ईश्वर ही हैं। वो जो भी हमारे लिए करते हैं, अच्छा करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। यहाँ पे देख लिए, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। बुरा वक्त आने पर कई दरवाजे खुल जाते हैं, उसमें से टूटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भी बुरा वक्त आया है, मेरे पास खुद बुरा वक्त आया है। मैं इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी काफ़ी परेशान हूँ और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया हूँ, और मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ जो है तो पढ़ता हूँ इन्हें, और ताकि मुझे मोटिवेट रहता हूँ मैं भी, और लोगों को भी समझाता हूँ कि इन सब चीज़ों को जो है तो मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और भाग तो ऊपर वाला ही लिखता है, लेकिन उसकी कलम सिर्फ तुम्हारे कर्मों से चलती है। भाग्य ऊपर वाला लिखता है, लेकिन हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी चीज़ जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें अपने कर्म को विशेष महत्व देना होगा, और अपने रिश्तों को कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि रिश्ते हमारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जिसके साथ आपका रिश्ता है उसे कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि अपन का रिश्ता है, दूसरे का रिश्ता नहीं है। किसी थर्ड पार्टी को उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। अपने रिश्ते को मजबूत रखिए। जो भी आपके घर परिवार, नाते, रिश्तेदार हैं जिसको आप चाहते हैं, उनके साथ आप हमेशा आप मजबूती से बने रहें। ज़िंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि असली औकात वक्त पर दिखती है, वरना बातों में तो हर कोई खुद को बादशाह बताता है। ये बिल्कुल 100% बात है। ज़िंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि असली औकात वक्त पर दिखती है, वरना बातों में तो हर कोई बड़ी बड़ी बात कर देता है, बोल देता है, और अपने आप को बादशाह बताने का जो है तो वो प्रयास करता है, बताता है। तो इन चीज़ों को हमें जीवन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इन जो भी मोटिवेशन से संबंधित जो भी ये विचार हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, ज्ञानी हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमसे जो भी बड़े हैं, उनका हमें जो है तो उनकी बातों को
फॉलो करना चाहिए और उनके साथ में हमेशा बने रहिए। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। आदमी को अपने नज़र में अच्छा होना चाहिए और अच्छा बने रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। बाकी अब सब कुछ ठीक है, बाकी दुनिया तो हर एक चीज़ों में खूबियाँ ढूंढने का प्रयास करती है, खूबियाँ निकालती है, गलतियों को भी ध्यान रखती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, बने रहना है। और यहाँ पे स्पष्ट बोलने वाला इंसान इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर होता है। जब किसी को सुई लगाई जाती है तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उससे जो है तो इंसान को फ़ायदा ही होता है। भविष्य में आगे चल के उसे जो है तो हमेशा फ़ायदा होता है। इसी प्रकार सच और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति भी थोड़ी देर सच कड़वा होता है, थोड़ा सा उसमें बेकार लगता है लोगों को सुनने में, लेकिन वो अच्छाई के लिए बोलते हैं और लोगों की अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए बोलते हैं। और उसमें लोगों को जो है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ताकि किसी को भी इसमें जो है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और आपके जीवन के लिए यदि वो अच्छे शब्द बोलते हैं, कहते हैं आपको किसी चीज़ को मानो जानो, जहां आपको अच्छाई लगे तो आप उसे स्वीकार ज़रूर करें। ये थी कुछ मोटिवेशन से संबंधित जानकारी। आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि और भी लोग, हमारे जो भी युवा वर्ग है, खासकर युवा वर्ग को सचेत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक युवा वर्ग नहीं जागेगा अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, तो एक कहा जाए कि किसी भी परिवार के लिए जो है तो ये एक नुकसान वाला समय होता है। युवा वर्ग ही जो युवा वर्ग है वही हमारे देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद था। यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और जिसको आप चाहते हैं उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी देख सकें और यदि कुछ बातें उनको समझ में आए तो वो अपने जीवन में लागू कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।